नमस्कार दोस्तों, दीपा के रसोई में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं, गेस करिए। देख के तो आपको पता लग गया होगा, पिज्ज़ा। आप एक बार पिज्ज़ा को खाइएगा तो मार्केट का पिज्ज़ा खाना भूल जाइएगा। इतना क्रिस्पी और इतना ही चीज़ी। एक बार आप घर में ट्राई करिए, बनाइए, खाइए। उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा बना आपका पिज्ज़ा। तो चलिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस पिज़्ज़ा की रेसिपी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए, इसके लिए हमें चाहिए मैदा 1 कटोरी, दही, उसके बाद चाहिए बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर जिसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं, वो उसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। उसके बाद पिसी हुई चीनी और नमक। उसके बाद थोड़ा सा रिफाइन और सब। दही आपको जितना क्वांटिटी में लगेगा उतना ही चाहिए। उसके बाद पानी थोड़ा सा गुनगुना चाहिए। उसके बाद हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम मैदे को डाल देंगे। सबसे पहले मैदे को डालने के बाद आप 1 कटोरी मैदा या 1.5 कटोरी मैदा, 1.5 कटोरी में 2 पिज़्ज़ा आपको आराम से बन जाएगा। उसके बाद उसमें 1 चम्मच लेंगे हम पीसी हुई चीनी। हम पहले से पीस के चीनी को रख दिए डब्बा में, आप भी रख सकते हैं। पीसी हुई चीनी 1 चम्मच। उसके बाद बेकिंग पाउडर आधा चम्मच और बेकिंग सोडा 1/4, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून में हो जाएगा बेकिंग सोडा। सोडा कम पड़ता है, पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। आप दोनों दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, एक चीज़ दीजिएगा तो कम बनेगा। उसका नमक आधा चम्मच। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम डब्बू से ले रहे हैं 2 डब्बू दही। आप कुछ मेजरमेंट कर सकते हैं। और अगर दही आपके पास थोड़ा पानी वाला है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दही में ही आप मैदा को सान सकते हैं। क्योंकि हम सिर्फ दही में ही साने, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपका दही सूखा वाला है तो आप उसमें पानी दे सकते हैं, गुनगुना पानी थोड़ा सा। लेकिन सिर्फ दही वाला जो टेस्ट आता है ज़्यादा अच्छा आता है। फिर हम देंगे उसमें थोड़ा सा रिफाइन। आटा मिल जाने के बाद, मैदा मिल जाने के बाद, उसके बाद हम पटक के उसको कम से कम 5 मिनट तक उसको पटक के उसको मिलाएंगे। जैसे ऊपर उठाना है, फिर पटकना है, फिर उठाना है, फिर पटकना है, फिर उठाना है, पटकना है। इस तरह से उसको हम मिलाएंगे। फिर थोड़ा सा रिफाइन देंगे, देखेंगे अगर ज़रूरत हाथ में चिपक रहा है तो फिर इस तरह से उसको हम पटकेंगे। पटक के उसको कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए उसको पटकना है, उस तरह से, जब तक कि वो थोड़ा फूला फूला लगने लगेगा। पटक के उसके बाद उसको पटकने के बाद आपको हल्का लगने लगेगा वो। फिर उसको मिला करके वैसे ही पटक के मिलाइए। अब देखिए, हम पटक के उसको मिला करके कितना अच्छा उसका टेक्सचर हो गया। उसमें थोड़ा सा ऊपर से रिफाइन लगा के उसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के उसको छोड़ दीजिए। हम ढक दिए, उसको ढक करके हम 15 मिनट के लिए छोड़ दिए। अब चलते हैं आगे का बनाने। आगे के लिए हमको चाहिए शेजवान सॉस। शेजवान सॉस के बाद आपको कॉर्न के बाद आपको चाहिए चीज़। जो चीज़ आता है, हम तो अमूल का चीज़ लिए हैं। उसके बाद मोज़रेला चीज़ चाहिए, जो कि क्रश हो सके, जो कद्दूकस पे। उसके बाद चाहिए आपको चिल्ली फ्लेक्स और 1 शिमला मिर्च, 1 टमाटर, 1 प्याज। सबको लेकर के उसके बाद उसको काट दीजिए। अब हम सब्जी को चॉप कर लेते हैं। तो हम ज़्यादा नहीं, 1 प्याज को 8-8 भाग में कर दीजिएगा, बस उसी शेप में हम काटते हैं। टमाटर के बीच के पार्ट को निकाल के हटा देना है, जो उसका बीच का पार्ट होता है, और सिर्फ जो बाहर का आउटर साइड है, बस उसी को आप कोई भी शेप में काट सकते हैं, लंबा, गोल, चौड़ा, कोई भी शेप में। फिर शिमला मिर्च को भी आप कोई शेप में काट सकते हैं, गोल, लंबा, चौड़ा। हम 2 भाग में करके लंबा काट दिए हैं। आप कोई भी शेप शिमला मिर्च का कर सकते हैं। कॉर्न को थोड़ा सा उबले हुए पानी को उबलने दीजिए। फिर उसमें कॉर्न को डाल दीजिए, फिर निकाल दीजिए। निकाल के उसको अलग अलग छुड़ा लीजिए। फिर अब 15 मिनट बाद देखिए मेरा आटा इस तरह का हो गया टेक्सचर। तो इस तरह का आटा हो जाएगा, जो थोड़ा फूला फूला लगेगा आपको। इस तरह से बन गया मेरा आटा। अब इसको चलते हैं बनाने। तो सबसे पहले हम आग जला के उस पर तावा, इसका पहले हम रोटी बनाएंगे। तावा लेंगे और तावा को गर्म करने के लिए दे दिए। फिर हम पूरे आटा को 2 भाग में कर लेंगे। 2 भाग में करने के बाद उसमें से दोनों भाग में से
एक एक रोटी इतना लोइया निकाल लेंगे, इतना आटा निकाल लेंगे, एक एक रोटी इतना दोनों भाग। उसके बाद हम रोटी बनाते हैं। हम मेरा उतना 1.5 कटोरी में 2 पिज़्ज़ा का बेस तैयार हो गया। सब रोटी बना लेंगे। रोटी को ज़्यादा सेकना, ज़्यादा पतला भी रोटी नहीं करना है, थोड़ा मोटा में रखना है, हल्का मोटा जैसा, ना ज़्यादा पतला ना मोटा। और हम रोटी को ज़्यादा इसको सेकना भी नहीं है। रोटी को इस तरह से फुदफुद हो जाए तो उसको उलट उलट के इस तरह से सिजा लेना। 2-4 बार उलटिएगा तो वो खुद फूल जाएगा और खुद सीज जाएगा। रोटी का बिल्कुल टेक्सचर इस तरह का चाहिए। देखिए मेरा रोटी बन गया, इस तरह से हम बना लिए दोनों रोटी। अब चलते हैं पिज्ज़ा बनाने की ओर। सबसे पहले आग जलाया, उस पर कढ़ाई रख दिए, कढ़ाई को गर्म होने दिए, उसमें नमक डाल दिया। हम 250 ग्राम नमक डालें और उसमें स्टैंड डाल दीजिए। स्टैंड डाल कर उसको ढक दीजिए कम से कम 10 मिनट के लिए, जब तक वो गर्म होगा। और फ्लेम को पूरा तेज रखिएगा। फिर हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर, जो मक्का का आटा मिलता है, इंग्लिश में उसको कॉर्नफ्लोर बोलते हैं, डब्बा पे लिखा रहता है कॉर्नफ्लोर। उसको मिला के उससे क्या होता है, हार्डनेस आता है। मैदा में हार्डनेस आएगा, थोड़ा आपको क्रंची लगेगा पिज़्ज़ा, इसलिए कॉर्नफ्लोर का यूज। मैदा दीजिएगा तो थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाएगा, इसीलिए। उसके साथ हम रोटी को बनाएंगे। नीचे वाला जो बड़ा वाला रोटी हुआ, छोटा रोटी तो हम बना लिए, नीचे वाले बड़े रोटी को सेकेंगे। नीचे बड़ा, हम जितना बड़ा आपके पास तावा है उस साइज़ में उसको आप बना लीजिए, उतना बड़ा करके, जिसमें कि ऊपर वाले रोटी से नीचे वाला जो है वो साइज़ में बड़ा होना चाहिए। जितना साइज़ में आप ऊपर बनाएं उससे नीचे बड़ा होगा। उसके बाद उसमें देंगे चीज़। हम अमूल का चीज़ लिए हैं। चीज़ को आप जितना इच्छा, आप अपने हिसाब से जितना चीज़ ही खाना चाहते हैं उतना चीज़ ही दीजिए। हम 5 चम्मच दिए थे, एक में 4 से 5 चम्मच हम दिए थे। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो इस तरह से मिला लीजिए। साइड में 1-1 इंच छोड़ के बीच में बस रखना है चीज़ को। साइड में 1-1 इंच साइड तक के चीज़ में को नहीं लेके जाना है, क्योंकि साइड से फिर फोल्ड करना है, इसलिए सिर्फ बीच में चीज़ दे देंगे। उसके ऊपर हम उस रोटी को दे देंगे, जो रोटी हम बनाए थे उसको ऊपर से दे देंगे। और चारों तरफ जितना बचा हुआ है उसमें हम पानी लगा देंगे। आप उंगली से भी लगा सकते हैं, और ब्रश है तो आप ब्रश के मदद से लगा। मेरे पास ब्रश था इसलिए हम ब्रश से लगा रहे हैं इसको। इस तरह से आप उसमें लगा दीजिए थोड़ा, जिससे कि मैदा उस रोटी में जाके चिपक जाए और फटे नहीं जाने पे। इस तरह से आप हल्के हाथों से उसको कस के दबा करके चिपका दीजिए। इसीलिए बोले थे किनारे में चीज़ नहीं देने, 1-1 इंच छोड़ के चीज़ को देने। इस तरह से आप पूरे को मोड़ देंगे। हम मोड़ के अच्छे तरह से चिपका देंगे, क्योंकि फटे नहीं। और इसका सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको नहीं भूलना है, वो पार्ट आपका है जो हम अभी बता रहे हैं। इतना अच्छे से मोड़ देने के बाद इसको एक फॉर्क लेना है, जिससे आप मैगी का चम्मच कहते हैं, मैगी कांटा वाला जो चम्मच आता है जिससे मैगी खाते हैं, वो फॉर्क से पूरे में छेद कर देना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये आप करना भूल गए तो ये पिज्ज़ा क्या होगा, ऊपर से फूलेगा, फूल के फट जाएगा। फट के क्या होगा, इससे चीज़ सारा बाहर वो कढ़ाई में निकल जाएगा। इसलिए ये स्टेप करना सबसे ज़रूरी है आपको। उसके बाद हम लेंगे शेजवान सॉस। अगर आपके पास शेजवान सॉस नहीं है तो आप सिंपल टोमेटो केचप ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें मिक्स करके तब इसके ऊपर देना पड़ेगा, तब आपका टेस्ट अच्छा आएगा। मेरे पास था शेजवान सॉस, तो आप शेजवान सॉस, सिंपली शेजवान सॉस आप ले सकते हैं बिना। इसके साथ आप टोमेटो केचप भी दे सकते हैं 1 चम्मच, थोड़ा मीठापन लाने के लिए। हम 3 चम्मच शेजवान सॉस और 1 चम्मच टोमेटो केचप का यूज किए थे, आप भी कर सकते हैं। उसके ऊपर फिर हम लेंगे मोज़रेला जो चीज़ आती है, उसको हम कद्दूकस के ऊपर से, मेरे पास बड़ा वाला कद्दूकस है इसलिए हम उसी से क्रश कर रहे हैं। आपके पास छोटा है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। उस तरह से आप जितना हो सके उतना चीज़ आप उसके ऊपर सजा सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपको रिक्वायर है, जितना आप खाना चाहते हैं चीज़ी, क्योंकि वो बाद में बनने के बाद वो वही चीज़ पिघल के चीज़ी लगेगा। तो जितना आपको इच्छा उतना दे सकते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर कॉर्न को सजा रहे हैं, सजा देंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम सब्जी को सजा देंगे। आप और भी सब्जी जो इच्छा है दे सकते हैं, कि मेरा बच्चा लोग ज़्यादा खाता नहीं सब्जी, इसीलिए हम सिर्फ टोमेटो और शिमला मिर्च और थोड़ा सा प्याज का यूज किए हैं। ज़्यादा दे देंगे तो मेरा बच्चा लोग सब्जी नहीं खाएगा, उसके अंदर से 1-1 निकाल देगा। फिर उसके ऊपर से थोड़ा सा चीज़ को क्रश कर देंगे
थोड़ा ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने हिसाब से आप जितना चीज़, यही तो घर के पिज़्ज़ा का बेनिफिट है, जितना चीज़ उतना आप खा सकते हैं। उसके बाद एक प्लेट लीजिए, जो प्लेट में किंची नहीं हो वैसा वाला प्लेट, फैला वाला प्लेट, उसमें आप लगा दीजिए रिफाइन। उसके बाद देखिए मेरा पिज़्ज़ा इस तरह से रेडी हो गया। हम इतना चीज़ दिए हैं, इस तरह से रेडी हो गया मेरा पिज़्ज़ा। रिफाइन के बाद आप उस पर एक टिश्यू पेपर दे दीजिए, जिससे कि वो चिपकेगा नहीं। टिश्यू पेपर देने का नीचे रिफाइन लगाकर, रिफाइन घी कुछ भी यूज कर सकते हैं, सरसों तेल छोड़ करके। उसके बाद उसके ऊपर पिज़्ज़ा को रख देना है। अगर आपका किंची वाला हुआ, किनारी मुड़ा हुआ प्लेट, तो उसमें फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। इस तरह से उस स्टैंड के ऊपर हमको 10 मिनट से थोड़ा कम, उतना देर कढ़ाई को गर्म करना है आपको। उसके ऊपर फिर हम पिज़्ज़ा को रख दिए, फिर थोड़ा थोड़ा रिफाइन, आप रिफाइन ऑयल, सरसों का तेल छोड़ करके बटर घी कुछ भी किनारे से लगा देने से थोड़ा क्रंची हो जाएगा। आप लगा सकते हैं, आपको जो इच्छा है वो थोड़ा सा ब्रश की सहायता से। आप पहले भी लगा सकते हैं, कढ़ाई में रखने के पहले भी, हम थोड़ा भूल गए इसलिए हम बाद में लगा रहे हैं। उसके बाद हम उसको ढक देना है। आपको 15 से 17 मिनट लगेगा इसको बनने में। थोड़ा देर हाई फ्लेम रखना है, फिर मीडियम फ्लेम कर देना है। 15 से 17 मिनट लगेगा। अभी देखिए हम 3-4 मिनट के बाद फिर से हम देखें तो मेरा पिज़्ज़ा इस तरह से हुआ है। देखिए मेरा पिज़्ज़ा फूल रहा है, इसलिए हम फिर से फॉर्क से उसमें 1-2 छेद कर देंगे ताकि निकले नहीं, उसका हवा अंदर से बाहर आ जाए। देखिए इस तरह से मेरा पिज़्ज़ा फूल रहा है। अब मेरा पिज़्ज़ा देखिए बन के रेडी हो जाएगा कि मेरा पिज़्ज़ा को 10 से 15 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। अब देखिए मेरा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। देखिए अब फॉर्क डाल के उसमें आप देख सकते हैं, उसमें कुछ नहीं लगेगा, मतलब आपका पिज़्ज़ा रेडी है। देखिए मेरा पिज़्ज़ा रेडी है, कितना क्रिस्पी, देख के कितना यम्मी लग रहा है आपका। ये रेगुलर साइज़ का पिज़्ज़ा है जो आपको 380 रुपीज़ में मिलता है, शायद, पता नहीं कितना, मुझे रेट नहीं पता। लेकिन ये मेरा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया। ये देखिए मेरा पिज़्ज़ा गरम है। उसके बाद आप नीचे से उसका, और जो टिश्यू पेपर है उसको धीरे से 2 मिनट छोड़ने के बाद धीरे से उसको नीचे से निकाल सकते हैं टिश्यू पेपर। उसके बाद उसको खा सकते हैं। सबसे पहले उसको काट दीजिए, जिसके पास कटर है वो कटर से काट सकते हैं। मेरे पास चाकू था इसलिए हम चाकू से उसको काट दिए हैं। चाकू से काटने के बाद देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ओफ, मुंह में पानी आ गया ना, कितना लजीज बना है। फिर उसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब जितना इच्छा आप उतना डालिए, तीखा खाना है थोड़ा ज़्यादा, कम तीखा खाना है तो थोड़ा कम डालिए। चिली फ्लेक्स डालिए। उसके बाद इंजॉय करिए पिज़्ज़ा का। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। और एक बात हम आपको बता रहे हैं कि ये पिज़्ज़ा मेरा घर का बना हुआ है, तो मेरी सासू माँ ने भी ये पिज़्ज़ा टेस्ट किया, बाहर का तो नहीं खाती हैं। क्या टेस्ट है, हम आपको क्या बताएं। मुझे ज़्यादा पिज़्ज़ा नहीं पसंद, लेकिन ये बहुत अच्छा है। कैसा लगा मेरा बेटा का ओपिनियन है ना? अच्छा लगा ना बाबू? यम्मी लगा? देखिए मेरी सासू माँ भी ये पिज़्ज़ा को ट्राई कर रही है, जबकि वो बाहर का चीज़ कुछ नहीं खाती है। फिर भी कान्वी, पिज़्ज़ा कैसा लगा? टेस्टी, इतना क्रिस्पी, आई लव इट। इससे अच्छा पिज़्ज़ा मैंने आज तक नहीं खाया है। आपने तो बाजार पे पिज़्ज़ा बनाया। मम्मी आप कितनी ग्रेट हो। गाइस, मम्मी का इतना हार्ड वर्क के लिए प्लीज वहाँ पे सब्सक्राइब बटन उसको दबा दो। कितना अच्छे से मम्मी ने एक पिज़्ज़ा बनाया। प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय मम्मी का चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।